हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं। आज देखो मौसम इस तरह से है, हमारा परिवार, हमारे बच्चे पता नहीं किस तरह से रह रहे होंगे। मानसिक रूप से हम यहाँ नहीं है, फिजिकल रूप से सभी यहीं पे है, लेकिन मानसिक रूप से यहाँ पर कोई नहीं है। काफी समस्या है यहाँ रुकने में। छोटे छोटे बच्चे हैं, साथी बहनों के बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको रुकने में समस्या आ रही है। मेरे खुद के ऑपरेशन हो गए हैं, दो गाल ब्लैडर का और आंत का ऑपरेशन होया हुआ। मेरी ये साथी टीचर है, उनके कैंसर का ऑपरेशन होया हुआ है, उनको रुकने में काफी दिक्कतें आ रही है। महिला शिक्षक तो यहाँ कोई है नहीं। अच्छा, सब घर चली गई। हाँ, और बाकी के बच्चे शिक्षक मित्र मंडल में। अच्छा, कितने बजे गई होगी? 9:30 करीब। सीधा रुख करेंगे, वासुदेव देवनानी साहब शिक्षा मंत्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवनानी जी, फर्स्ट इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। शिक्षकों के आवासीय प्रशिक्षण शिविर को लेकर बहस है और एक मुद्दा आया, उपयोगिता, प्रासंगिकता क्या है? क्योंकि रात को जब आपने कहा आवासीय प्रशिक्षण है लेकिन शिक्षक रुक नहीं रहे, 90% जगहों पर फर्स्ट इंडिया रियलिटी चेक के मुताबिक शिक्षक नदारद थे। वजह जान पाएंगे? जी हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं देवनानी जी? हेलो, कोशिश करते हैं, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं उस पहलू पर आता हूं। जबर सिंह जी, आपका रुख करना चाहता हूं। देवनानी जी से सवाल करेंगे। ये 4 मुद्दे हैं जिनका जिक्र करना चाहेंगे आप। प्रासंगिकता के लिहाज से कही जाए, क्या हासिल होगा, बच्चों पर क्या असर पड़ेगा, और सरकारी इंतजामों को लेकर भी यहाँ कुछ ने सवाल खड़े किए थे शुरुआत में। क्या सरकार तैयारी पूरी तरह से नहीं कर पाई, बस फैसला लागू हुआ? प्रासंगिकता की जो बात है वो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जिस उद्देश्य को लेकर के ये शिविर आयोजित किए जा रहे हैं वो बिल्कुल प्रासंगिक है। और इससे अगर ये सही तरीके से चलते या चलें तो बच्चों को जो ये सिखाना चाह रहे हैं शिक्षकों के माध्यम से वो पूरा हो सकेगा। मेन जो इसमें अड़चन आ रही है वो ठहरने की आ रही है। तो ठहरने की बात पर भी सरकार को, हालांकि उन्होंने नीति जब बनाई है तो ये रखा कि बिल्कुल वहीं ठहरेंगे टीचर, लेकिन जब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें सरकार को भी थोड़ी हठधर्मिता नहीं रखनी चाहिए और बैठ करके इसको मुद्दे को सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि इसकी वजह से अल्टीमेटली नुकसान जो है वो देश का ही हो रहा है। जो उद्देश्य सरकार चाहती है वो एक तरह से ये बाधित हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि मंत्री, जो शिक्षा मंत्री जी जो हमारे देवनानी जी हैं, वो इसको सुलझा सकते हैं। वो समन्वयकारी उनमें आदत है। रामकृष्ण जी, सुविधाओं का जिक्र करना चाहूंगा। शिक्षकों के लिहाज से सुविधाएं यहाँ नहीं दी गई, नाराजगी इस बात को लेकर भी है? सुविधा भी है, साथ में सबसे बड़ी महिलाओं की दिक्कत है कि महिलाएं, जैसे एक उदाहरण से, ठीक है, बताया गया कि खाना ठीक से नहीं मिल रहा, खाना ठीक से नहीं है, सोने की व्यवस्था नहीं है, दरी की व्यवस्था नहीं है, खाट की व्यवस्था नहीं है, और दूसरा सबसे ज्यादा पानी, शौचालय और लाइट की व्यवस्था नहीं है। सारे राजस्थान में आप जानते हो, जयपुर में ही बरकत नगर, मालवीय नगर में लोड शेडिंग होती है, तो गाँव में क्या स्थिति होगी, बिजली कहाँ पहुंचेगी, उनका सुरक्षा कौन करेगा? क्या कोई महिला पुलिस है वहां पर सरकार के द्वारा? जी, कोई महिला पुलिस नहीं। अरे जब जयपुर शहर में महिला सुरक्षित नहीं है, आज आपने देखा होगा रेप का कांड, तो वहां इसका सुरक्षा कौन करेगा? कोई महिला पुलिस नहीं, कोई सुरक्षा के बारे में। अगला आ रहा हूं। मैं करना चाहूंगी, इतनी असुरक्षित नहीं है महिला जितना प्रलाप, जितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं, उसका सामाजिक परिदृश्य जितना बिगड़ा है। एक बहस को डाइवर्ट मत कीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं मुद्दा जानना चाह रहा हूं। इतनी असुरक्षित नहीं है, बहुत संरक्षित और समृद्ध और सक्षम महिला इस प्रदेश की। आरसी चौधरी साहब, आपके पास आना चाह रहा हूँ। सुविधाओं का जिक्र है, सरकार ने अधूरी तैयारियों के साथ शिविर मुकम्मल करने की कोशिश की है। सुनील जी, ये जो कोई फर्स्ट टाइम नहीं हो रहे प्रशिक्षण शिविर जो हो रहे हैं, लेकिन इन्होंने जिस प्रकार जो बाध्यता की है कि रात्रि विश्राम आपको वहीं पे करना है, क्या किसी की उपस्थिति के लिए रात्रि विश्राम की वहां पे बाध्यता जो है वो उसकी उपस्थिति को अनिवार्य कर सकती है क्या? ये निश्चित रूप में अपने आप में एक संदेहप्रद पर्सन है, ये बातें नहीं कर सकती। यहाँ पे जिन स्कूलों के अंदर बालिकाओं के लिए, बच्चों के लिए जहाँ पे सेपरेट टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं है, वहां पे एक शिक्षिका, और जिस प्रकार आपके विजुअल्स पे दिख रहे थे कि शिक्षक किस प्रकार के अधो वस्त्रों के अंदर खड़े थे, तो वहां पे एक महिलाओं का और शिक्षकों का साथ में रहना, शायद मुझे नहीं लगता कि वहां पे इस प्रकार की संभावना हो सकती है। आऊंगा आपके पास में। देवनानी जी जुड़े हमारे साथ, मैं सीधा रुख करना चाहूंगा देवनानी जी का। अब तक आवाज पहुंच रही है? शिक्षा मंत्री देवनानी हमारे साथ जुड़े हैं, सुन पा रहे हैं देवनानी साहब? हाँ जी, पहुंच रही है। आवासीय प्रशिक्षण शिविरों को लेकर यह बहस है और
प्रासंगिकता पर सवाल खड़ा हुआ है कि सरकार ने अधूरी तैयारियों के साथ एक फरमान शिक्षकों के ऊपर थोप दिया। आवाज कट रही है फिर जी, आवाज तो बार बार आपकी कट रही है। क्या शिक्षक प्रशिक्षण शिविरों में अधूरी तैयारियों के साथ टीचर्स पर सरकारी आदेश थोपा गया है? सवाल यही है। ऐसा है कि ये जो प्रशिक्षण आवासीय शुरू किए हैं जी, इसमें हमने बहुत गंभीरता से विचार किया और ये आज के युग में प्रशिक्षण आवश्यक है और साथ में शिक्षक यदि एक साथ रहते हैं तो इनमें एक सहजता का भाव भी आता है और सुबह से शाम साथ रहते हैं सीखने का भाव आता है। जहां तक व्यवस्थाओं का प्रश्न है, मैंने पिछले जितने अपने शिक्षक संगठन है उनसे भी चर्चा की, मैंने अधिकारियों से भी रिपोर्ट मंगवाई। उसके आधार पर आज एक बहुत बड़ा हमने चेंज किया है जिसमें तय किया है कि जितने छात्रावास हैं उनमें ही प्रशिक्षण शिविर लगेंगे और साथ में जहां पे समुचित शौचालय और बाथरूम्स की व्यवस्था होगी वहीं लगेंगे। भले इसको हमको लंबा खींचना पड़े, 18 जून तक पूरे करने, ऐसा नहीं है। तो लगभग हमारे पास कस्तूरबा आवासीय विद्यालय लगभग 200 के आसपास हैं, कुछ नवोदय विद्यालय के छात्रावास हैं, कोई अच्छी जगह धर्मशालाएं हैं। देवनानी जी, आप मानेंगे पहले दौर में विफलताएं रही हैं, अधिकारियों ने अब तक ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट नहीं पहुंचाई है और ऐसे हालात में आपको अब ये फैसले बदलने पड़े हैं। हमारे माननीय मंत्री जी स्वयं स्वीकार कर लिया अव्यवस्था है। जी, हमने ये फैसला कर लिया। आज मैंने ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि ये शिविर जो है ना, सारे जो स्कूलों में चल रहे हैं जहां व्यवस्थाएं नहीं है वहां ये शिविर नहीं चलेंगे। और इसके पहले जो छूट हम दे चुके हैं, जिनका बालक 3 साल से छोटा है वे महिलाएं जो है उनके लिए आवासीय आवश्यक नहीं है। जिनका बच्चा 6 महीने से छोटा है उनके लिए प्रशिक्षण शिविर आवश्यक नहीं है और जिनका रिटायरमेंट में 1 साल है उनके लिए आवश्यक नहीं है और जो असाध्य रोग से पीड़ित हैं उनके लिए नहीं है और जिनके बच्चे भी असाध्य रोग से हैं उनको भी हमने से मुक्त किया है। एक सवाल आया था यहाँ पर, शिक्षक संघ जो है मौजूद हैं उनकी तरफ से एक सवाल आया, सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ट्रेनिंग का सेशन होता है, लेकिन रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 के बीच में क्या ऐसा सिखाएंगे जिसके लिए आवासीय प्रशिक्षण शिविर अनिवार्य किया गया? अजी, आवासीय एक तो सवेरे से 7 बजे से शुरू होते हैं, उसके पहले योग और व्यायाम भी करते हैं और रात्रि में भी अपने आपस में चिंतन मनन करते हैं, आपस में ग्रुप में चर्चा करते हैं। मैं समझता हूं सामूहिक रूप से एक सहज जीवन, एक सामूहिक जीवन का जीने का जो एक स्वभाव है वह भी डेवलप होता है और इससे कई चीजें आपस में केवल औपचारिक सत्रों में नहीं, अनौपचारिक सत्रों में भी ये लोग सीखते हैं और बाकी सारे कई प्राइवेट स्कूल भी इस तरह का करते आए हैं। तो सरकारी व्यवस्थाओं में इनके लिए कोई भी कमी न रहे व्यवस्थाओं में, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मैं सभी शिक्षकों से अपील करूंगा कि वे शिक्षण शिविरों को ज्वाइन करें और जिन व्यवस्था नहीं है उनको हम बंद कर रहे हैं ताकि इनको हम आगे खिसकाएंगे। 90% शिक्षक शाम होते ही बायोमेट्रिक मशीन पर हाजिरी लगाकर घर चले जाते हैं, मतलब आपके फैसले को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। एक आरोप लगा शिक्षा सचिव की हट धर्मिता इसके पीछे है, सरकार का विजन नहीं है। नहीं, ये सामूहिक निर्णय है जिसमें विभाग का निर्णय है। इन्हें विभाग ने एक सोच जो शुरुआत की है, मैं समझता हूं पहले चरण में जो कुछ अव्यवस्थाएं ध्यान है, दूसरे चरण में अव्यवस्थाएं नहीं होंगी और ऐसे स्थानों को भी हम बंद कर देंगे जहां पे व्यवस्था नहीं हो पा रही है। एक सवाल और आया, उसके बाद रामकृष्ण जी हैं शिक्षक संघ रस्तु से, उनका सवाल आएगा आपके पास में, लेकिन एक सवाल ये था कि 3rd ग्रेड टीचर्स को 3rd ग्रेड टीचर ही प्रशिक्षण देने के लिए आ रहे हैं, जो एमटी टर्म है, एमटी प्रशिक्षित या फिर उच्च प्रशिक्षित नहीं है। अजी, ऐसा कहीं नहीं है, ये तो केवल इनको जो है ना, अब अरस्तु से पूछिए कि इनके छात्र संघ में जो इनका शिक्षक संगठन है कितने तो इनके सदस्य हैं, कितना ये कह रहे हैं। केवल टीवी पे आकर के कहना और स्टेटमेंट जारी करने की तुलना में मैं इनसे अपील करूंगा कि व्यवहारिक ढंग से इस पे गंभीरता से सोचें कि आज प्राइमरी एजुकेशन में गुणवत्ता जो राजस्थान ने कदम बढ़ाए उसमें हम और आगे बढ़ें, क्यों गुणवत्ता की ओर निश्चित रूप से सारा देश राजस्थान की ओर देख रहा है।
और राजस्थान ने कई नवाचार किए हैं जिसको बाकी स्टेट भी अपना रहे हैं। मैं समझता हूं इसको भी अन्य राज्य स्वीकार करते हुए आगे बढ़ेंगे। हम एक दूसरे शैक्षिक परिवार के रूप में हम आगे बढ़े। केवल कमियां हैं वो जरूर बताएं, हम धीरे धीरे उस कमियों को भी ठीक करेंगे। रामकृष्ण जी कुछ पूछना चाहेंगे देवनानी जी से? जी। पहले मंत्री महोदय ने ये कहा कि ये इनकी कल्पना है। मैं मंत्री महोदय को चैलेंज करता हूँ, आप किसी भी शिविर में जाइए, एमटी का रिकॉर्ड देख लीजिए, पता पड़ जाएगा हमारी बात में कितनी सत्यता है। चाहे संगठन की बात नहीं हो रही, यहाँ संगठन की बात नहीं हो रही है, समाज की बात, शिक्षित समाज की बात हो रही है। और मंत्री जी से एक बात और पूछना हूँ, मंत्री जी ने स्वयं कहा था, इनको याद देना चाहता हूँ, भाई देखो गैर आवश्यक शिविर होते हैं, टीचर लेट आते हैं, पहले चले जाते हैं। तो मंत्री जी आपने बायोमेट्रिक लगा दी, लेट आ नहीं सकता, पहले जा नहीं सकता, फिर आवासीय की क्या अवस्था है? आवासीय कोई आवश्यकता नहीं है। जी जी आवासीय में दिक्कत है। मैं साल भर में 4 दिन 5 दिन के शिविर में 4 रातें रुकने में मैं समझता हूँ कि इसके बहुत बड़े लाभ होंगे। मंत्री जी आप एक बार बायोमेट्रिक की जवाब दो, आप बायोमेट्रिक का जवाब दो मंत्री जी। आपने कहा या नहीं कहा था कि भाई यार टीचर? अरे सारे मैंने जवाब दे दिया आपको। आपकी तो एक सोच है, मेरी सोच नहीं है। ये चलिए बहस नहीं करते, सुनते हैं। जी बताएं। आपको मैंने पूरा जवाब दे दिया। अरे आपको मैंने सबको जवाब दे दिया, एक एक बात का दे दिया है। चलिए मैं देवनानी जी आखिरी सवाल है, आखिरी सवाल है सर। जवाब दिए जी और बिल्कुल। सामूहिक सार्वजनिक रूप से भी दे रहा हूं कि हमने जहां जहां अव्यवस्था है उसको व्यवस्था सुधार रहा हूं। ठीक है, अव्यवस्थाओं को सुधार रहे हैं। इसमें अव्यवस्थाएं रखने वाले शिक्षक अधिकारियों को जवाब तलब करेंगे आप? हाँ बिल्कुल, उन अधिकारियों को भी जवाब तलब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फर्स्ट इंडिया न्यूज से जुड़ने के लिए अर्ची चौधरी साहब। देवनानी जी ने काफी हद तक संतुष्ट करने की कोशिश की है, क्या आपको लगता है? देवनानी जी ने जिस प्रकार की जो भाषा का जो प्रयोग किया और जिस प्रकार एक शिक्षक संघ को उसकी संख्या के आधार पर चैलेंज करने का जो एक प्रयास किया, निश्चित रूप से लग रहा है कि इन्हें नंबर ऑफ हेड्स चाहिए, नंबर ऑफ ब्रेन नहीं चाहिए। नंबर ऑफ हेड इनके लिए मायने रखता है, नंबर ऑफ ब्रेन मायने नहीं रखता। इन्हें एक परिवार के मुखिया होने के नाते किसी भी शिक्षक संघ की संख्या पे जो पर्सन लगाया और उनके द्वारा पूछे गए पर्सन से जवाब ना दे पाना, क्या आपको लगा जवाब नहीं मिला? देवनानी जी टाल गए। कहा दिया? जब कहा दिया आप आ रहा हूँ, आप भी जवाब देंगे जी। जब कोशिश करें आरसी जी, आप जवाब दे दीजिए। घुमाएंगे हम घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। ऑडियंस को तय करने दीजिए हम क्या कर रहे हैं, ये ऑडियंस को तय कर दिया। हम हाथ जोड़ के आपसे करबद्ध निवेदन करते हैं कि आप बोलने का मौका क्यों नहीं देना चाहते? क्यों आखिर आपको हमारी बोलने की वजह से दिक्कत होती है? आपको देना है तो दीजिए। रामकृष्ण जी ने कहा बायोमेट्रिक वाले सवाल का जवाब नहीं मिला। आपका जो मंत्री जी है, शिक्षा के मंत्री और एक शिक्षक संघ के नेता जब प्रश्न उठाते हैं और उसका जवाब नहीं देते हैं, ये ऑडियंस ने सुना है, जितने पूरे दर्शक देख रहे हैं उन सबने सुना है। और जब दर्शक देख रहे हैं उनको आप तय नहीं करने देना चाह रहे हैं, आखिर क्या दिक्कत है? ये एक परिवार की कड़ी है। एक शिक्षक संघ को इस प्रकार से तिरस्कार करना, कहाँ सद्भाव और समरसता के शब्द दिखाते हैं निमिषा जी? आपके मुख से ये समरसता सद्भाव शब्द अच्छे नहीं लगते। अरे हमारे से नहीं लगते। ब्रेक लूंगा मैं, ब्रेक के बाद लौट रहा हूँ। रामकृष्ण जी वापसी करेंगे, जबर सिंह जी आपसे भी वापसी करेंगे, जानना चाहेंगे इस तस्वीर में मंत्री ने जो कुछ कहा उससे कितना कुछ हासिल होगा। अभी जो मैं शिक्षकों के आवेश शूट चल रहा है उसमें नई किसी प्रकार की सुविधा है और नई खाने पीने की सुविधा, नई रहने की सुविधा, नई ओढ़ने बिछाने की और किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। और ये आवासीय शोर एक प्रकार से जो शिक्षक है और उनका हो रहा है, मैं शोषण हो रहा है, उनको फालतू में परेशान किया जा रहा है। शिक्षकों के ऊपर आए दिन सरकार की तरफ से जो नई नई योजनाएं जारी की जाती है उन सभी योजनाओं का शिक्षकों के द्वारा निर्वाह किया जाता है, जैसे बीएलओ के कार्यक्रम और शिक्षा को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम। इन सारी कार्यक्रमों की जिम्मेदारी शिक्षकों के ऊपर दी जाती है। शिक्षक की भी अपना